नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। टिकट बटे तो दिल्ली चलो, सरकार बने तो दिल्ली चलो, मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली चलो, मंत्रिमंडल के लिए दिल्ली चलो, अब मंत्रियों के विभागों के लिए भी दिल्ली चलो। यानी जब बन न पाए सहमति, नहीं निकले सुलह की राह और कई बैठकों के बाद भी नहीं बने आम राय, तो न्याय की आस में याद आ ही जाता है आला कमान। आज राजभवन में 23 मंत्रियों की ताजपोशी तो हो गई, लेकिन किसे कौन सा महकमा मिलेगा, किसके हक में दमदार पोर्टफोलियो आएगा और किसे कम अहमियत के विभाग से ही संतोष करना होगा, ये चर्चा सियासी गलियारों में गूंजती रही। लेकिन शाम तक नहीं मिले दिग्गजों के दिल, तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर दिल्ली दरबार में सरकार। फासलों के पास दिल्ली तक आंच। जी हां, तो क्या मान लिया जाए कि क्या अब हर फैसला दिल्ली से होगा? क्या विभागों के बंटवारे का काम अधर झूल में है? महकमों पर सहमति नहीं बनी? क्या फासलों से टल रहे हैं फैसले? तो कब होगा मंत्रियों के विभागों का आवंटन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली से ही चलेगी सरकार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता अमित गोयल जी, वामदल नेता भंवर सिंह जी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज आपने शपथ ली है। सर, अब कौन सा पोर्टफोलियो उम्मीद कर रहे हैं? धन्यवाद। पोर्टफोलियो भी आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पोर्टफोलियो का काम कोई फर्स्ट इंडिया को नहीं देना है, पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार। अभी जब आप सुबह शपथ हुई है तो पोर्टफोलियो भी आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सबको मिल जाएगा। चलिए, इंतजार इसी बात को लेकर है खाचरियावास साहब की जल्द से जल्द पोर्टफोलियो भी आए, मंत्रालय मिले ताकि काम भी जल्दी यहाँ पर शुरू हो। अमित जी, इंतजार इसी बात को लेकर है कि यहाँ पोर्टफोलियो में, हालांकि मंत्रिपरिषद का आप लोग बार बार सवाल उठा रहे थे कि कब मंत्री परिषद यहाँ पर सामने आएगा। नाम तो सामने आ चुके हैं, इंतजार भी पोर्टफोलियो को लेकर हो रहा है, मंत्रालय को लेकर हो रहा है। अब तो इंतजार बीजेपी को नहीं होगा, क्योंकि इसी बात को लेकर सवाल थे कि आखिर कब आएंगे नाम सामने। दिल्ली से मुहर लग गई। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी नवनियुक्त मंत्रियों ने शपथ ली है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेषकर भाई प्रताप सिंह खाचरियावास को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने चैनल पर मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने जो भी अपना मंत्रिमंडल आज घोषित किया है, जिन वादों के आधार पर सरकार आई है, हमें उम्मीद है उन वादों को गंभीरता से प्रयास करेंगे उसको पूरा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारी ओर से पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए ठीक है, मंत्रिमंडल को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, अब नई सरकार आ गई, सत्ता में मंत्रिमंडल भी अहम कड़ी होती है। भंवर जी, हर बात दिल्ली से मुहर लग रही है, हर निर्णय दिल्ली से हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार इस बार दिल्ली से ही चलने वाली है? नहीं, दिल्ली से तो नहीं चलने वाली, लेकिन हर पार्टी का अपना एक जो सेंटर है उससे उसको चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कांग्रेस की अपनी रीति भी रही है पहले से भी कि वो दिल्ली से ही कमांड किए जाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। आज बीजेपी भी दिल्ली से ही कमांड की जाती है, और हमारे दलों को भी अगर चर्चा करनी होती है तो वो सब दिल्ली जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनसे उनको चर्चा करना अनिवार्य होता है। मैं प्रताप सिंह जी जो मेरे क्षेत्र से भी विधायक भी हैं, और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। प्रताप जी, आपको बहुत बहुत बधाई आज, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो राजस्थान की समस्या है उन पर आपका नया मंत्रिमंडल खरा उतरेगा, और जो है आप जिस ऊर्जा के साथ काम करने का शुरू से प्रयास कर रहे हैं उस ऊर्जा से अब और तेजी से आप विकास के कामों को अंजाम देंगे, ये मैं व्यक्तिगत आपको बधाई देते हुए कामना करता हूँ। बिल्कुल चौधरी साहब, बैठकें भी हो रही यहाँ पर और जल्दी यहाँ पर फैसला आ जाएगा। हालांकि विपक्ष हो या बीजेपी हो, वो सवाल यहाँ पर उठा रहा है जरूर कि आखिर कब यहाँ पर सामने आएगी। सहमति नहीं बन पा रही है, क्या ऐसा कुछ है? सहमति नहीं बन पा रही, दो धड़ों की बात बार बार बीजेपी की तरफ से कही जाती है, आज भी यही सवाल उठ रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से अंगुली वो लोग उठा रहे हैं जिनको खामियाजा भुगत चुके हैं, उसके बाद में भी वो सुधर नहीं रहे हैं। ये आज जनता ने जनादेश दिया, और जनादेश देने के बाद में इस पूरे प्रदेश की जनता है वो इस सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और तमाम जो मेरे बीजेपी के साथी उन्होंने शुभकामना भी दी, लेकिन ये दो एक अटूट जोड़ी थी। उन्होंने इस पूरे प्रदेश को नेतृत्व दिया, और जिस प्रकार से युवा और अनुभवी नेताओं का जो सामंजस्य रहा, वही सामंजस्य इस कैबिनेट में देखने को मिला। प्रदेश इस जनता से उम्मीद था, इसीलिए बहुमत दिया। ये लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद में जनता के बीच में जाना होता है, और अंगद के पांव की जो लोग चर्चा करते थे, उस अंगद के पांव को उखाड़ के फेंका है। आज हम सबका ये दायित्व बनता है कि राजस्थान जो राज्य पिछड़ गया
हम सकारात्मक रूप से लें और राजस्थान एक अग्रणी राज्य बने। उसमें किस प्रकार से हमारी सकारात्मक पहलू हो सकता है। बीजेपी के जो साथी हैं, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 73 विधायक जीत के आए हैं, वो उस राज्य के हक और हकूक की बात करें वहां पे कि केंद्र सरकार अपना जो पूरा दायित्व है, इस राज्य का जो हक है उसका पैसा दे। यहां पे देश के प्रधानमंत्री जी कई बार चर्चा करके गए, इस कैनाल प्रोजेक्ट की चर्चा करते गए, 12-13 जिलों के नाम लिए, लेकिन 1 रुपए नहीं दिया। जब इस राज्य में बाढ़ आई तब मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए मांगा, 1 रुपए नहीं दिया। पिछली सरकार ने क्या किया देखिए, जनता ने उसका ही परिणाम दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई है। चौधरी साहब, यही वजह थी कि कांग्रेस सत्ता में आई है और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जनता की बढ़ भी चुकी है। खाचरियावास साहब, जब विपक्ष में थे तो आपने जोर शोर से आम जनता की आवाज उठाई थी, सड़कों पर उतरे, लगातार आवाज को मजबूत करते रहे, फिर वो कर्मचारी हो, गरीब जनता हो या आवाम हो। अब जबकि मंत्री के तौर पर आपने शपथ भी ले ली है, अहम सवाल है कि आपकी प्राथमिकताएं यहाँ पर क्या होंगी। और अब पोर्टफोलियो को लेकर जिस तरह से आपने कहा इंतजार कीजिए, ठीक है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर ये वक्त लग क्यों रहा है? इसे लेकर जरूर, क्योंकि आपने आज शपथ ही ली है, बैठकों में भी आप शामिल रहे हैं, वक्त क्यों लग रहा है और कितना इंतजार किया जाए? इंतजार जल्दी खत्म होगा। 11 तारीख को रिजल्ट आए थे, 11 तारीख को हम चुनाव जीते, आज हमने शपथ ली है, सही समय पर सब काम होंगे। और आपने ठीक कहा, संघर्ष के जरिए राजनीति हमने की, संघर्ष को परिणाम तक जनता ने पहुंचाया। भगवान की दया से जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को बिना घमंड के हाथ जोड़कर जनता के सामने झुककर, जनता की चौपाल पर जाकर, झोंपड़ी में जाकर, कच्ची बस्ती में जाकर, थड़ी पर जाकर, लोगों के बीच में बैठकर, जनता की जो सरकार है वो जनता के बीच में बैठकर काम करेगी और आपको काम का मजा आएगा। पहली बार आपको लगेगा कि सरकार में कोई घमंड नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। आप जैसे पहले वैसे ही सरकार में रहने चाहिए, वो सरकार आपको नजर आएगी और लोग ये कहेंगे कि वास्तव में जनता की सरकार है। आज लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, घमंड नहीं करे, हमारा नेता हमारे जैसा हो, हमारी बात सुने, हमारी बात को समझे, समस्या का समाधान हो, काम हो। आप जब लोगों के बीच में खड़े होंगे तो आप करप्शन भी रुकेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना आप लोगों के बीच में बैठेंगे उतना अच्छा काम होगा। धर्म की बातें करने से, बड़े बड़े भाषण देने से, नारे देने से, सिर्फ भाषण देकर बिना राशन दिए पेट नहीं भरा जा सकता। भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से भरता है। हमें भी जमीन पर काम करना पड़ेगा। अब 11 तारीख को रिजल्ट आया, आज तो आप देखिए 5 वर्ष लोगों ने बीजेपी का शासन देखा, अब हमारा देखेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी जो जनता की योजनाएं थी, जो पहले फ्री दवा योजना, पेंशन योजनाएं जो जनता के हित की थी, फूड गारंटी कानून जिसमें गेहूं मिलता था, वो सब योजनाएं इन्होंने बिल्कुल मार दी और लोगों के हालात दिन पर दिन बिगड़ते गए। मैं इतना कह सकता हूं कि आपको रिजल्ट नजर आएगा और सरकार का हर प्रतिनिधि, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सब हम जनता के सम्मान के साथ, जनता के सामने झुककर, विनम्रता के साथ, जो राहुल गांधी ने संदेश दिया, नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार और प्रेम से काम करेंगे और वो काम आपको दिखेगा। प्रताप सिंह जी, जो बात आपने कही, व्यापारी, मजदूर, किसान और प्रताप सिंह जी, जो बात आपने कही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप अपने लिए ये कह सकते हैं, आप अपने लिए ये कह सकते हैं कि हम जनता के बीच रहेंगे, क्योंकि आपको देखा भी है हमने काम करते, चाहे विपक्ष में रहे हो या फिर सत्ता पक्ष में कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन आप सर सबकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि चुनाव के पहले, परिणाम के पहले और मंत्री पद मिलने के बाद सुर बदलते हैं। सर उनकी गारंटी तो नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं भी मंत्री परिषद का एक सदस्य हूं और यदि हमारा कोई ऐसा साथी होगा तो हम उससे बात करेंगे। मैंने तो लोगों से अपील की है कि प्रताप सिंह खाचरियावास की चाल बदले तो बता देना, चाल हम ठीक कर लेंगे। मैंने मेरा फोन नंबर दिया, आपके चैनल पे भी दे देता हूँ, 9829010010। राजस्थान में कहीं भी दर्द और परेशानी हो, किसी की भी आवाज कमजोर पड़े तो मुझे फोन करना, मैं उसकी आवाज में आवाज मिलाकर उसकी मदद करूंगा। मैं साथ खड़ा हूँ, मैं भी एक हिस्सा हूँ, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, सारे लोग मिलकर काम करेंगे। ये कोई मेरी अकेले की भाषा नहीं है, ये पूरी कांग्रेस की भाषा है, कांग्रेस की सरकार की भाषा है। राहुल गांधी का जो संदेश है उस संदेश को मजबूत करेंगे। कुछ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो घमंड में चूर रहे 5 वर्षों तक। अब मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं, वो भी हमारे लोग हैं। वो बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोई हमारी दुश्मन नहीं है। बीजेपी में राइवली थी हमारी कब तक, जब तक चुनाव था। अब हमें पूरे राजस्थान का विकास करना, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे जाति, धर्म या पार्टी के नाम पर। राजस्थान को साथ लेकर चलेंगे, सब जगह डेवलपमेंट नजर आएगा, सब जगह काम नजर आएगा।
हर जाति धर्म हर पार्टी के व्यक्ति, किसी गांव में भेदभाव नहीं होगा, किसी कच्ची बस्ती में भेदभाव नहीं होगा। आपको लगेगा कि प्यार से राजनीति हो रही है, सबको साथ में लेकर चलेंगे। मैं तो अपील करूंगा राजस्थान के लोगों, आओ, जो राजस्थान में सिस्टम बिगड़ गया उस सिस्टम को ठीक करो। कांग्रेस आज आपके साथ सड़क पर खड़ी है, सड़क पर खड़े होकर काम करेंगे, सचिवालय में बैठकर काम करेंगे, सब जगह काम करेंगे। ठीक है खाचरियावास साहब, मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करने की बात आप कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस के अंदर ही फासले की बात क्यों कही जा रही है? अगर कुछ भी नहीं है, सब अगर एकजुट हैं, सबके दिल मिले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि 2 भागों में कांग्रेस बटी है? बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है, कोई एक राय नहीं बन पा रही और इसलिए पोर्टफोलियो मंत्रालय में भी देरी हो रही है? ये भी निर्णय दिल्ली से होगा। सर एक बात बताइए, प्रदेश से सरकार चलेगी या दिल्ली से? आपको पता है पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट ने एक बयान दिया जी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पार्टी को हम क्या दे सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। ये बात कहकर उन्होंने साफ दर्शा दिया, जो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी जी ने फैसला किया, सीएम अशोक गहलोत होंगे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट होंगे, और ये फैसला ही कर सकते हैं, उन्होंने किया। उनका फैसला स्वीकार होकर दोनों नेताओं के ट्वीट आ गए, दोनों के फोटो आ गए, दोनों आज शपथ ग्रहण में साथ बैठे थे। ठीक है। अभी सुबह शपथ हुई, आप कैसे सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो तय नहीं हुई? हो सकता है आपकी ये डिबेट के दौरान ही पोर्टफोलियो आ जाए, इसलिए आप लोग बड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं। हम आपका फर्स्ट इंडिया का सम्मान करते हैं, बाकी चैनल्स का भी सम्मान करते हैं। अभी देखिए और आपको मजा आएगा। अभी सरकार के 30 दिन भी नहीं हुए हैं, हमारी कोशिश होगी 30 दिन में कितना काम करेंगे, 90 दिन में कितना, 100 दिन में। हो सकता है हम 100 दिन में इतना बड़ा रिजल्ट दे दें, जैसे हमने कर्ज माफी का फैसला 2 दिन में कर दिया, किसानों के कर्ज माफ कर दिए। ये सरकार कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हम जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे, और ये करना हमारी ड्यूटी है। आप निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान का हर वर्ग, हर व्यक्ति, आम आदमी, झोपड़ी से कहीं से भी हमारी कोशिश होगी, सब जगह से इस तरह का विकास हो कि सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले, और हर व्यक्ति मजबूत हो। बिल्कुल, और खाचरियावास साहब उम्मीदें भी है, तभी तो कांग्रेस को जनता ने चुना है, सत्ता में कांग्रेस को लेकर आई, क्योंकि उम्मीदें हैं। बिल्कुल, जो आपने बातें कही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ठीक है, आपने कहा कि जल्दबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रालय मिल जाए, काम जल्द से जल्द शुरू हो, और जो आप लोग कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जो रोड मैप तैयार कर लेंगे, हम उस पर काम करने लगे। इसीलिए ये बार बार सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि एक अहम बात और, कैबिनेट को लेकर इंतजार था, 23 नामों पर मुहर लगी और मंत्रिपरिषद के 23 जो विधायक है मंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली। लेकिन सर एक बात बताइए, आपने कहा कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने तो ये कहा था कि महिलाओं को बराबरी का हक देने वाली है, बराबरी की सीटें देने वाली है, एक अच्छे रिस्पेक्टफुल यहाँ पर सीट मिलेगी। चलिए, जीत कर भी 11 महिलाएं कांग्रेस से आती, लेकिन सिर्फ एक महिला को जगह 23 लोगों में। ममता भूपेश जी को जगह मिली है, और बाकी जहाँ भी अभी जब भी होगा तो महिलाओं को बिल्कुल सम्मान मिलेगा, आप निश्चित रहिए। चलिए ठीक है, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और दिग्गज चेहरों की बात की जाए, उनके भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि एक अच्छा फैसला था, 17 ऐसे विधायक जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। लेकिन सीपी जोशी इस तरीके अगर नेता नहीं शामिल हैं, तो क्या पार्टी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा है? देखिए, जो भी सोचा है समय पर आपको सब नजर आएगा, सबका अपना सम्मान है पार्टी में। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पहले व्यक्ति मिनिस्टर रह चुका है तो वो दोबारा मिनिस्टर बने, और यदि उनका कहीं हो सकता है पार्टी कहीं और यूज करना चाहती हो, कहीं और यूज हो जाएगा। सीनियर लीडर है, उन्होंने आगे बढ़कर कहा भी नहीं, तो आपको उनकी पार्टी में बहुत बड़ी अहम भूमिका है। सीपी जोशी साहब की बड़ी लीडर है, उन केंद्रीय मंत्री रहे, महासचिव रहे, तो उनका अपना सम्मान है। आपको देखते जाइए अब आगे आगे होता है क्या। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा सर, क्योंकि अगर बड़े चेहरे हैं, उनका नाम नहीं आया है, तो कुछ ना कुछ वजह यहाँ पर जरूर रही होगी। लेकिन ठीक है, उम्मीद यही करती जाती है कि हो सकता है कुछ बड़ा सोचकर रखा हो। लेकिन 23 मंत्री जरूर यहाँ पर नाम ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। मंत्रालय का इंतजार है, ठीक है, जिस तरह से खाचरियावास साहब आप कह रहे हैं कि मंत्रालय भी जल्द से जल्द बढ़ जाएगा, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, भंवर जी, लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भी क्या इन 23 नामों को देखा जा रहा है? क्योंकि 17 संसदीय क्षेत्र हैं जहां से विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने भविष्य के हिसाब से काम करती है, और कांग्रेस पार्टी भी इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाले चुनाव में उनको बीजेपी को देश में परास्त करना है, तो उसकी योजना वो बना के काम कर रही है, और करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। हर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि साहब हम कांग्रेस को और आगे पुनः सत्ता में आ जाएं, और कांग्रेस
जो है वो पूरी प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके और इस तरह का एक रोड मैप तैयार करें कि भारत में जो इस तरह अभी जो हालात बन रहे हैं, जो देश में बंटवारे की से हालात कर रहे हैं, एक तरह से समाज को बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है, ये बंद हो और देश एक विकास की ओर जाए। तो वो तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से हटे, तभी जाकर के देश में संभव है। क्योंकि अभी जो 5 साल में देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट कहीं है नहीं, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। आज जो स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे, कोई नए कारखाने लग नहीं रहे, राजस्थान भी उसमें पिछड़ गया। लोकसभा को लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन भंवर जी जिस तरह से कह रहे हैं केंद्र से भी बीजेपी को हटना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज वैसे मेरा बिल्कुल ये था कि आज कांग्रेस से नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और हमारी तरफ से हम उनको पूरी शुभकामनाएं देंगे और प्रयास करेंगे कि वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे उनको लगे। लेकिन आज मेरे मित्रों ने मुझे मजबूर किया है। देखिए, 98 से लेकर आज 2018 20 साल में कांग्रेस कभी भी राजस्थान की राजनीति में 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंची 98 के बाद में। दूसरी बात बता दूं आपको, बात में 2 गहलोत साहब के कार्यकाल थे। पिछला कार्यकाल था जिसमें 2 मंत्री महिला उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में उन्होंने राजस्थान की राजनीति को शर्मसार किया। उसके पहले के कार्यकाल में उनके 2 मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत जी और तकीउद्दीन अहमद, उनका रिश्वत लेते का वीडियो सामने आया। तो मैं कह रहा हूँ, तीसरी बात, किसानों की आपने बात करी कि अरे सुनिए, मैं सबका जवाब दूंगा, मेरी बात सुनिए अरे आप जल्दी मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप जल्दी मत करो, मैं शांति सुनाऊं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा प्रयास था कि आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँ, लेकिन आप लोगों ने मुंह में उंगली डाली तो बोलना पड़ रहा है। आप किसानों की बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी ने कहा था राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं डिफॉल्टर्स का करूंगा। 90,000 करोड़ ज्यादा कर्जा है, आपने 18,000 करोड़ के कर्जे की माफी की बात की है, उसका वित्तीय प्रबंधन आपके पास कोई भी नहीं है। सिर्फ एक आपने घोषणा करी है और उसमें भी प्रक्रिया के आधार के ऊपर करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक पैसा आ जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा काम करिए, हम बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, जहां आप अपने वादों से हटेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष भी करेंगे। ठीक है, आप यानी ये सवाल उठा रहे हैं कि वादा किया है 18,000 करोड़ यहाँ पर कर्ज माफी कर रहे हैं किसान के, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वित्तीय विभाग ने। मैं वही कह रहा हूँ आपको, राजस्थान के ऊपर अगर पूरे किसान कर्ज की बात की जाए, बने हुए हैं। देखिए खाचर साहब, हम ले लेते हैं उनसे भी एक जवाब ले लेते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते। चलिए प्रताप सिंह जी, कर्ज माफी एक बड़ा फैसला था, 2 दिन के अंदर ले लिया गया है, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि देखिए खजाना तो खाली है, पैसे हैं नहीं, वित्त प्रबंधन नहीं है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे में क्या सिर्फ ये घोषणा रह जाएगी? कैसी बात करते हैं आप? सरकार को आए हुए ऐसे कभी होता है कि घोषणा हो जाए? अमित गोयल जी अभी छोटे भाई हैं, समझते नहीं। कोई समझदार आदमी आके बैठता बीजेपी का तब तो बोलते हैं। क्या बोले आप? बराबर का आदमी उठाया करो, किसी सीनियर आदमी को बुलाओ। राजेंद्र राठौड़ को बुलाते, मैं बताता वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। अब अमित जी छोटे भाई, उनसे क्या माथाफोड़ी करूं? लेकिन सवाल तो ये उठा रहे हैं बीजेपी के, तो सर आप आइंदा से ऐसा आदमी बुलाओ ना, बिल्कुल बुलाए जाते हैं सर, लेकिन बैठे भी कोई, आने के लिए भी तैयार हो कोई। अरे काय के बीजेपी से आप ढंग के आदमी बुलाओ, बीजेपी से जिनको 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। आप भी मेरे बड़े भाई हो, मेरा भी पूरा सम्मान है आपके लिए, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 18,000 करोड़ की आपने घोषणा करी है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, बच्चे बन के प्रबंधन नहीं है, पता नहीं है कुछ भी। अरे काय का कर्जा है यार? बीजेपी में कोई पूछे कुछ बात, बड़ी जबरदस्ती की बात करते हो, फालतू की। पता है नहीं कुछ, वाले बराबर के आदमी को बिठाया करो किसी, ये समझते हैं नहीं। आप भी देना नहीं, वित्तीय प्रबंधन क्या ये इस हिसाब से बोल रहे हैं कि केंद्र से पैसा मांगेंगे तो हम देंगे नहीं? वो तो सरकार कि हम सहयोग करिए। चलिए अमित जी, ये कांग्रेस की टेंशन है। कांग्रेस ने अगर घोषणा की तो कांग्रेस ने कुछ तैयारी की होगी। कहना चाह रहा हूँ श्वेता, मेरा इतना सा कहना है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ करने का वादा किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि डिफॉल्टर्स का किया जाएगा या पार्टली किया जाएगा। 90,000 करोड़ रुपए कर्जा, 18,000 करोड़ की बात करी है, उसमें भी डिफॉल्टर्स कितने वो सामने आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है चौधरी साहब जवाब ले लेते हैं ना। देखिए भाषण नहीं है, आप तथ्यों का जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी जी ने क्या वादा किया था उसकी बात करिए ना। प्रधानमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारी काम किए हैं। ठीक है अमित जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने तो काम गरीब किसान के लिए किया है, आज तक कभी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ गाँव गरीब किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया, आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन 6 में हटाइए केवल आपका प्रधानमंत्री जी आज भी झूठ। प्रधानमंत्री आपका हमारा नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, आपको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, आपको समझना चाहिए। आप नहीं समझते ना। प्रधानमंत्री जी भी नहीं समझते।
चलिए, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास को उनको जाना है, बैठक भी होनी है, उनको शामिल होना उसमें, चलिए वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही। अमित जी बार बार अभी सवाल उठा रहे हैं, चलिए ठीक है, चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल का जवाब भी, आपने कहा कि कर्जा 90,000 करोड़ का 18,000 करोड़ की यहाँ पर घोषणा कर दी गई, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए, डिफॉल्टर इसमें शामिल है। चौधरी साहब आप ही जवाब दीजिए। सबसे पहले तो बीजेपी के जो मेरे साथी हैं उसने इतने दो गठिया जो मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से उनका जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस सरकार का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है और उसके पूर्व मुख्यमंत्री क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है और जेल में जाने वाले व्यक्ति को फिर ये बनाते हैं। देखिए मैंने आपको सुना, और जिस मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन्हें बंद करने पड़े, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पूरा देश पूरा देश राहुल बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी के साथ की सवाल ये है कि क्या दिल्ली से सरकार चलेगी प्रदेश का? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर तय करना हो दिल्ली से तय होता है यहाँ पर, लेकिन मंत्री परिषद को लेकर जो नामों की लिस्ट होती है, फाइनल होती है, वो दिल्ली से होती है। और अब इंतजार महकमों को लेकर है, लेकिन आज भी दोपहर में बैठक हुई है, कोई बात नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पा रही, और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि क्या ये भी दिल्ली से तय होगा कि किसे कौन सा महकमा दिया जाता है, और अगर होगा तो कब तक, इस बात का इंतजार है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।